अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे उसमें एक्सरसाइज नंबर 5.1, 2 एंड 3 को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना मैंने बताया है। ठीक है, हमने उसमें कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशंस को देखा और वो आपने लाजमी इनकी डेफिनेशंस को समझना है, क्योंकि जो एमसीक्यू आते हैं आपके 15 मार्क्स के, वो डेफिनेशन में से ही बन के आते हैं। ठीक है, और आपने प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी वॉच करने हैं ताकि आप इस एक्सरसाइज को बिना किसी के हेल्प के सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये पिछली एक्सरसाइजेस पर ही बेस करती है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज में नहीं थे, बट बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, और आपने साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ठीक है, तो बच्चों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड था, तो उसकी मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 12.5 सेंटीमीटर। टेक 5 इक्वल टू 22/7। ठीक है, हमने इसमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमने इसमें फाइंड करना है, और हमारे पास गिवन है रेडियस। ठीक है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, और वो कह रहे हैं कि आपने जो पाई की वैल्यू लेनी है वो 22/7 लेनी है। ठीक है, तो हमने डाटा सबसे पहले लिखना है। रेडियस हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर गिवन है और सर्कम ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि सी हमने फाइंड करना है, सर्कम ऑफ सर्कल को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो उसके बाद 2 की जगह 2 एज इट इज 2πr, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू लिखी 22/7 मल्टीप्लाई, और आर हमारे पास गिवन है 12.5। ठीक है, तो आर की जगह हमने 12.5 की वैल्यू लिखी, उसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 22 से, और डिनोमिनेटर में 2 के कुछ नहीं था तो इसलिए हम 1 लिख लेते हैं, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 44/7 मल्टीप्लाई 12.5। ठीक है, तो 12.5 के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। 44 को हम 12.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। 550 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास आ जाएगा 78.571, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो यूनिट होता है वो हमारे पास सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह हमने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया, जो कि सी इक्वल आ गया हमारे पास 78.571। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द सरफेस S of a sphere of radius r is given by the formula S equal to है 4 multiply 22/7 r square। ठीक है, और अच्छा ये अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने सरफेस ऑफ स्फेयर फाइंड करनी है। ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो गिवन है फार्मूले में। अगर आपके पास ये इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सरफेस ऑफ स्फीयर फाइंड करें और ये वाला जो फार्मूला है वो गिवन ना हो, तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए। S इक्वल टू होता है 4πr²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक है द सरफेस ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 1.4 इंचेस। ठीक है, इस पहले पार्ट में हमने सरफेस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, जबकि रेडियस हमारे पास गिवन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा पार्ट इसका क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस इज 38 और 1/7 स्क्वायर फीट। अब इसमें दूसरे पार्ट में आपने रेडियस फाइंड करना है और सरफेस आपके पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब पहले पार्ट में आपके पास रेडियस गिवन है। ठीक है,
आर इक्वल है 1.4 इंचेस के, और आपने सरफेस फाइंड करनी है। सरफेस ऑफ स्फीयर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस गिवन है तो हम इस फार्मूले में, सरफेस ऑफ स्फीयर वाले फार्मूले में एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 22/7 एज इट इज आ जाएगा, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1.4 है, और आर के ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम 1.4 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है, और 1.4 का स्क्वायर जब हमने लिया तो हमारे पास आया 1.96। ठीक है, इसी तरह हमने साथ 22 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 88 आया, और 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो इसका मतलब है 1 है। 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1.4 का जो स्क्वायर था वो हमारे पास 1.96 आया, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने 1 लिखा। इस तरह न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 88 को जब हमने 1.96 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 172.48 डिवाइडेड बाई 7। फिर उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करना है कैलकुलेटर पर, तो हमारे पास आ जाएगी सरफेस ऑफ स्फीयर 24.64 स्क्वायर इंच। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इनके यूनिट्स का लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, इसके भी 1 या 0.5 मार्क्स होते हैं। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने रेडियस फाइंड करना है और हमारे पास सरफेस गिवन है। ठीक है, तो सरफेस को सबसे पहले हम इस मिक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते होते हैं, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जो ये 1 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 38 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास 76 आया, और ये जो न्यूमरेटर होता है उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। 76 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमारे पास सरफेस क्या आ गई, 77/2 स्क्वायर फीट। उसके बाद हमने यहाँ पे जो फार्मूला यूज करना है, जो क्वेश्चन में भी मेंशन है, वो है S इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 आर स्क्वायर। अब सरफेस हमारे पास यहाँ पे गिवन है 77/2, वो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे क्योंकि सरफेस एस जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने आर रेडियस फाइंड करना है तो आर स्क्वायर को एज इट इज ही लिखे देने हैं हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 22 से, और 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 का यूज़ करेंगे। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 को जब हमने 22 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 88/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब है हम इसको सेपरेट करेंगे आर स्क्वायर को, और ये 88 और 7 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब वो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और 88 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 77 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 539 आएगा, और 2 को जब हम 88 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 176 आएगा। इन दोनों को हम डिवाइड करवाएंगे तो 3.0625 हमारे पास आया है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 3.0625। अब हमने तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स स्क्वायर रूट का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और आर इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.0625। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बच्चों रेडियस आया 1.75 फीट। ठीक है, अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हुआ है, सॉरी जो यूनिट यूज़ हुआ है वो इस तरह स्क्वायर फीट में है, तो आपने इसलिए इसका जो रेडियस का यूनिट है वो भी फीट में लेना है। ठीक है, तो उसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ A and B denote the lengths of the sides containing the right angle and C denotes the length of the hypotenuse, it is known that C square इक्वल है A square प्लस B square। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में A और जो B हैं वो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो C है वो डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, C हाइपोटेन्यूज की लेंथ को
डिनोट कर रहा है, और इसमें आपने जो फार्मूले का यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे आपने जो यूज़ करना है वो है सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर वो क्या कह रहे हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को जब ए बी सी को इसमें आप पुट करेंगे तो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें कौन से ऐसे सेट्स हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला सेट आपके पास जो इसका पहला पार्ट है वो गिवन है 7, 24, 25, ठीक है। अब इसमें बच्चों आपने क्या करना है, जो इस सेट में आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है दोनों साइड से, तो दोनों साइड से सबसे बड़ी होती है। तो आपने इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, उसको सी से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास जो इसमें अब ये जो सेट्स है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास किसकी है, 25 है, तो इसको आप सी का नाम दोगे, ठीक है। तो सी का नाम दोगे, सी हमारे पास क्या आ जाएगा 25, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी इज द हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड ऑपोजिट द राइट एंगल, ठीक है। अब जो हाइपोटेन्यूज होता है, अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है बनाती हूँ, यहाँ पे वो कुछ इस तरह की होती है, उसका एक एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें ये आपके पास ये वाली जो लेंथ है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं सी इज द हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आपके पास सी है और ये आपके पास सी है और ये आपके पास ए लेट्स सपोज है और ये आपके पास बी की लेंथ है, ठीक है। अब यानी कि ये जो सी है ये यहाँ पे आपके पास राइट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, और ये आपके पास उसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो जो सी की लेंथ है वो आपके पास इन दोनों साइड्स की लेंथ के से बड़ी होती है। तो सी आपने इस तरह 25 लेने, ए और बी आप ए 7 ले लें और बी 24, इनमें से आपकी मर्जी है, ए कुछ भी ले लें, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो आपके पास जो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सी की जगह आप सी की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू आपके पास 25 है, तो सी का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर। इसी तरह ए आपके पास 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस बी आपके पास 25 और है 24 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 और 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ जाएगा, ठीक है। और 24 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 576, इन दोनों को ऐड करोगे जब आप तो 625 आ रहा है, जो कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आई है। तो हम कहेंगे ये जो सेट हमारे पास गिवन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। इसका सेकंड पार्ट है वो है 1.6, 6.3, 6.5। अब ये आपके पास डेसिमल की फॉर्म में नंबर्स हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है आपके पास 6.5। तो इसको आपने बच्चों सी का नाम देना है, सी इक्वल टू आपके पास 6.5 है। इस तरह फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को आपने ए और बी का नाम दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, वो है सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सी की जगह आपने सी की वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू है आपके पास 6.5 का होल स्क्वायर और ए है आपके पास 1.6 और बी 6.3 है, ठीक है। 6.5 का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो आपके पास 42.25 आया। 1.6 का जब आपने स्क्वायर लिया तो वो आपके पास 2.56 आया और जब 6.3 का स्क्वायर लिया तो वो 39.69 आया। फिर आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड्स के। तो इसका मतलब है ये जो सेट गिवन है आपके पास ये भी राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास इसका थर्ड पार्ट है उसमें आपने जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सी के इक्वल रखना है और बाकी दोनों को ए और बी के। फिर यहाँ पे भी आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। 30 सी की वैल्यू आपके पास 36 है, 36 का स्क्वायर इक्वल ए की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बच्चों आपके पास 144 आएगा और 35 का स्क्वायर आपके पास 1225 आएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए, तो
तो इसका मतलब है कि जो सेट्स गिवन है ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास 3, 4, 5। इसी तरह हमने इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सी के इक्वल रखना है, देन बाकी दोनों को ए और बी के इक्वल रखना है। और यहाँ पे भी हमने पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, वो है हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर की जगह हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होते हैं और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब है ये जो सेट गिवन है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास वो है इफ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। हमने यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट करनी है और इस सब की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और देन यहाँ पे हम a b c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 2 इंटू 2 एज इट इज, ए की जगह हम 2a भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करना है या आप सिंपल मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हो। तो a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3, b की जगह b की वैल्यू 4, देन प्लस 4ac है प्लस 4 एज इट इज, a की जगह 3, a की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू आपके पास 1 है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। इसी तरह यहाँ पे भी ए बी सी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। फिर इन 2 3 होता है 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 24 आएगा और 4 3 12 आ गया, प्लस 9 4 36 अंडर रूट 36 आ जाएगा। उसके बाद आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 24 आएगा और 24 डिवाइडेड बाई 3 की आप 24 के साथ कटिंग कर लोगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके भी आपके पास अंडर रूट 36 आता है और प्लस अंडर रूट यहाँ पे 36 है और प्लस यहाँ पे इसकी कटिंग करके 8 आ, तो अंडर रूट 36 हमारे पास 6 आ जाएगा, इसकी जगह भी 6 प्लस 6, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है subtract the sum of 2x cube minus 3x plus 4 and minus 3x square plus 2x minus 7 from this, ठीक है। यानी कि आपने इन दोनों का सम करना है और इसमें से आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करते होते हैं, जब हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सब्ट्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें जो फ्रॉम के बाद होता था उसको हम स्टार्ट में लिखते थे और देन जो फर्स्ट वाला जो था अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन था उसको हम बाद में लिखते थे। अब यहाँ पे आपके पास ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आपने स्टार्ट में लिखना है, देन माइनस साइन और उसके बाद इन दोनों के जो सम है उसमें से आपने इसको माइनस करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ किया ताकि मैं इन दोनों को जब प्लस करूँ फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करूँ। इसका और इसका आपने पहले सम लेना है, देन आपने इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमने फ्रॉम के बाद वाली को पहले लिखा स्टार्ट में, दरमियान में माइनस सब्ट्रैक्ट करना था तो माइनस का साइन और उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया, इसको और इसको पहले ऐड करेंगे तो इसलिए हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने साथ इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट है उसको करना है ओपन, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको जो डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स की पावर को हमने अरेंज करना है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को भी ओपन करना है, तो माइनस है बाहर तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 3x के और ये माइनस 3x प्लस 2x आएगा और ये माइनस 7 प्लस 4 जो है वो हमारे पास माइनस 3 होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद माइनस 3x प्लस 2x हमारे पास माइनस प्लस माइनस होते हैं, इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 1 आएगा और साथ इसके x आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने इन वेरिएबल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है।
तो 4x³ में से हमने 2x³ को जब माइनस किया तो हमारे पास 2x³ आया, और ये -3x² एक ही था, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। x और x को ऐड करेंगे तो 2x, और -6 हमारे पास -12 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो बाय माइनस का साइन है तो उस वजह से साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे अंदर। -2x³ माइनस +3x² और +x और -+3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x³ -2x³ से कैंसिल, -3x² +3x² से कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास क्या बचा, 2x + x, 2x और x को इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, 2 और 1 3, तो साथ 3x आ जाएगा, और -12 + 3 आपके पास -9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हमारे पास आ गया। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला है। डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, तीनों को आपने क्या करना है, इनके जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करवाना है किसके साथ, सम ऑफ ये जो दो एक्सप्रेशन एंड वाले, ठीक है। यानी कि ये पहले जो 3 है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और ये जो लास्ट वाले 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनको आपने प्लस करवाना है। देन जब इनको मल्टीप्लाई करवा के और इनको प्लस करवा के जो आपके पास आएगा उसके साथ आपने इसको डिवाइड करवाना है, ठीक है। डिवाइड करवाना है तो इन सब का प्रोडक्ट लिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट वाले का, फिर उसके बाद सम, इन दोनों मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ किया है ताकि ये दोनों ब्रैकेट्स को पहले मैं सिंप्लीफाई करवा सकूँ। इन दोनों का क्या करना है, सम लेना है, तो इसलिए इनके दरमियान में प्लस साइन का यूज़ किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² -3 2 6x और -6, और दूसरी वाली ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x -x² -15, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। 3x² में से x² को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x², और यहाँ पे आपके पास -6x + 5x क्या हो जाएगा, -x, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन के साथ साइन माइनस का है और वो वाला हमने यूज़ करना है। और -6 -15 हमारे पास बच्चों -21 होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में उसमें चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन जो एक्सप्रेशन हो रहे हैं इनको हमने एज इट इज़ ही अभी रखना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, आगे जाके मैं बताऊंगी कि इनकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने फैक्टराइज करवाना है, तो यहाँ पे 2 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 42 आता है। तो इसका मतलब है हम इसको क्या करेंगे, दरमियान में मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, तो दरमियान में हमने दो ऐसी टर्म्स लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 42 आए और प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास 1 आए। तो बच्चों मैं इसकी जो होगी फैक्टराइजेशन, इसका जो आसान तरीके से जो कैलकुलेटर पे करने हैं, यानी कि आपने मिड टर्म में जब आप उसको ब्रेक करें तो कौन से दो नंबर्स ऐसे लेने हैं, तो वो मैं कैलकुलेटर पे करना बताऊंगी, वो बिल्कुल परफेक्ट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 और 6 लिया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाने से 42 है। जब आपके पास x² के साथ 2 आ रहा है तो आपने इस 2 को इस 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, देन जो नंबर आएगा आपने उसके मुताबिक ये दरमियान वाले दो नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो 7 और 6 को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो वो 42 आया, फिर इस तरह आपने और इनको माइनस करवाने से आपके पास 1 आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से x को कॉमन लेना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2x - 7 और इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है 3, क्योंकि 3 का टेबल 6 में भी जाता है और 21 में भी जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपने 2x - 7 को यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 2x - 7 × x + 3। तो 2x - 7 और x + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा x - 2, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास x/x + 2 -5x + 3/x - 2 + 1/2। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को
सेम करना होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तीनों डिफरेंट है, इसका मतलब है हम तीनों को इनका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे, यानी कि तीनों ये जो तीनों हैं इन तीनों को मल्टी सेम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस 2 है तो इसके साथ हमने x माइनस 2 भी लिखना है और 2 भी। जब हम इसके साथ x माइनस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर में, तो हमें न्यूमरेटर में भी इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इसके साथ हमने 2 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाया और न्यूमरेटर में भी हमने 2 और x माइनस 2 का यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x प्लस 2 नहीं है और 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम x प्लस 2 और 2 के साथ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और न्यूमरेटर में भी। अब इसके साथ ये जो थर्ड वाली टर्म है आपके पास, इसके साथ आपके पास x माइनस 2 और x प्लस 2 नहीं है, तो इसका मतलब है आपने x माइनस 2 ऊपर लिखना है और x प्लस 2 को भी लिखना है। इस तरह हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम उन्हें उसको वन टाइम लिखना है और ऊपर वाली टर्म्स को सेम साइन के साथ जो साइन इधर लिखे हैं उन साइंस के साथ एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये 2x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 2x के माइनस 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 4x आ गए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय माइनस है इसलिए मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ। तो 5x को भी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और प्लस 3 को भी x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। इसी तरह इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। x को x प्लस 2 के साथ भी और माइनस 2 को भी x प्लस 2 के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5x स्क्वायर, 5x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 10x और प्लस 3x और प्लस को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया x के, x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 प्लस 2x माइनस 2x आपस में हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले 10 और 3 को सोल्व किया तो 13x, फिर 2 और ये इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 10 आया, माइनस प्लस होता है माइनस, 2 और 13 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 26x आएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 12 आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इन टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। यानी कि वेरिएबल्स की जो पावर है उनको डिसेंडिंग, सबसे पहले वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उन टर्म्स को लिखना है, देन जिसकी पावर से छोटी होगी, देन लास्ट में हमने कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखेंगे, फिर इनको सोल्व करवा के हमारे पास आया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर को जब हमने सोल्व करवाया तो हमारे पास माइनस 7x स्क्वायर आया और माइनस 4x माइनस 26 हमारे पास माइनस 30x होता है और माइनस 12 और माइनस 4 हमारे पास माइनस 16 आ गए, ठीक है। इसके बाद हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। x को x माइनस 2 के साथ और प्लस 2 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और न्यूमरेटर्स में हमने माइनस को कॉमन ले लेना है। सर जब हमने मल्टीप्लाई करवाया प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 4 हमारे पास 8 होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइनस साइन है तो उनकी जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो ऊपर माइनस लिखा हुआ है इसको जब हम क्वेश्चन के मुताबिक जो इसका बुक में आंसर है उसके मुताबिक लिखेंगे तो हमने माइनस को डिनोमिनेटर में ले आना है, ठीक है। हम माइनस को ऊपर नीचे लिख सकते हैं यानी कि जो कॉमन हो। अब जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो इसलिए माइनस को डिनोमिनेटर में ले आए, ठीक है। ये नहीं है कि अब यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया यानी कि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक 2 के साथ नहीं होगा। तो माइनस 2x के प्लस माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। तो इस तरह प्लस साइन वाले को स्टार्ट में लिख देंगे तो हमारे पास 8 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास x बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे
तो हमारे पास 3x डिवाइड में चला जाएगा और x माइनस वाई ऊपर स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चों हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है जो हम तकरीबन इस सारे चैप्टर में इसी फार्मूले का यूज़ करते रहे हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है और यहाँ पे हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, 2xy है तो उसकी जगह आप 1xy यानी कि वाई स्क्वायर के साथ 1 है तो आपने ऐसी दो टर्म्स लिखनी है जिसको प्लस करने से 2 आए और मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 1 आए। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने 1 और 1 लिखने हैं, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करवाने से 1 आता है और प्लस करवाने से आपके पास 2 आता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपने सिंपल x को कॉमन लेना है और इन दोनों में से आपने y को कॉमन लेना है। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे फार्मूले का यूज़ किया और यहाँ से जब x को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास x प्लस वाई आया और यहाँ से y को कॉमन लेने से हमारे पास x प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस वाई आ गया, तो एक x प्लस वाई हमारे पास इस x प्लस वाई से कैंसिल होगा, दूसरा x प्लस वाई इस x प्लस वाई से, और यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई कैंसिल हो गया था और यहाँ से हमारे पास x भी कैंसिल हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1/3। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने 5.3 एक्सरसाइज किया उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का और देन उसकी आपने चेकिंग भी करनी है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे दरम्यान में अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के जहाँ पे आपके पास दरम्यान में इक्वल हो तो उसकी आपने लाजमी चेकिंग करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम ये इस फार्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 है और जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह जब हम 4 स्क्वायर लिखेंगे और देन हम इसका यूज़ करेंगे फार्मूले का, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 x प्लस 4। फिर उसके बाद हमने क्या करवाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है इसकी लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है वो x माइनस 4 और x प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, तो उसके साथ सारी टर्म्स को इसके भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे x प्लस 4 x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 12 आ जाएगा और यहाँ पे जब हम x माइनस 4 को इसके साथ कैंसिल करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 24 इंटू एक्स प्लस 4 और यहाँ पे ये आ जाएगी ये टर्म 3 इंटू, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं था इसलिए ये सिर्फ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो जब 24 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस साइन है भाई, पहले हम उसको स्टार्ट में लिखेंगे तो माइनस साइन की वजह से अंदर साइन हमारे चेंज हो जाएगी और यहाँ पे हम पहले x माइनस 4 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इससे हमारे पास 4x और माइनस 4x कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है 3x स्क्वायर माइनस 48। इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 3x के साथ प्लस साइन है तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस साइन जब इधर आएगा तो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने उसी तरह क्या करना है कि 12 में से 96 को माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस 24x और ये उसके बाद हमने वेरिएबल्स की टर्म्स जो है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, उनकी पावर्स को। फिर उसके बाद जब हमने इसको सोल्व किया तो माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ रहा था। ठीक है, 3 के टेबल 24 में भी जाता है और 36 में माइनस 3 हमने कॉमन लिया तो अंदर माइनस की वजह से साइन चेंज हुए और 3 1 3 और यहाँ पे 3 8 24 और 3 12 36 होता है। जो माइनस 3 है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा 0 से तो उसका सिंपल हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, तो 8x से दरमियान में हमने दो ऐसी टर्म लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 12 आए और प्लस करवाने से हमारे पास 8 आए। ठीक है, तो 6 और 2 ऐसी दो टर्म्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 12 आ रहा है और प्लस करवाने से 8। तो इन दोनों में से x को कॉमन लेना है और इन दोनों से हमने 2 को कॉमन लेना है। तो x प्लस 6 को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 2 आएगा। दोनों को इक्वल टू 0 रखना है तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -2। फिर उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स की जो है सोल्यूशन आया उनकी कटिंग करनी है।
तो जो क्वेश्चन है उसमें एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है, एक्स की जगह -6 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है। तो 36 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास 12 और यहाँ पे -10, फिर इनकी कटिंग करके आपके पास आ गया 3/5 प्लस 12/5। फिर इसका जब एलसीएम लेंगे 5 और 5 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसको 1 टाइम लिखा और 3 + 12 आपके पास 15 होता है। तो जब इसकी कटिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो फिर इसकी जो नेक्स्ट आया था एक्स की वैल्यूज के लिए भी इसकी चेकिंग कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू -2 को इसी तरह हमने क्वेश्चन में पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -2 आएगा आपके पास। तो -2 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास +4 होता है। यहाँ पे -2 है तो आप जब भी इसको कैलकुलेटर में लिखें तो ब्रैकेट्स का यूज लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे -12 आ गया और यहाँ पे अपना माइनस माइनस ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 6 और 24 की जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा और 1/-1 आपके पास -1 होता है। -1 + 4 = 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू से प्लस का साइन है और ये दोनों माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो जो इसका सोल्यूशन सेट है वो आपके पास -6 और -2 आए, क्योंकि इसने दोनों वैल्यूज ने इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाया है, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके पास है y/2 y -6। बच्चों यहाँ पे आपके पास ना क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। तो एट अ टाइम दो वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, लीनियर इक्वेशन है तो इसमें एक ही वो उसका यूज़ हो, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे। लेकिन इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे तो आप सिंपल वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना y की, तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं आ सकते। तो इसलिए यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को करेक्ट करना है। यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स क्या लिखा और यहाँ पे एक्स, तो आपने वाई क्या लिखना है और यहाँ पे वाई लिखने हैं, ठीक है। तो जब आप फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो आपने दरमियान में दो ऐसी टर्म्स लिखनी है जिसको माइनस प्लस करवाने से ये आए, मिड टर्म आए और मल्टीप्लाई करवाने से 9 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से 9 आ रहा है, 3 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 को ऐड करने से हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है, 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास y -3 आएगा। और यहाँ से जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, इन दोनों में से y को कॉमन लोगे तो y -3 और ये -3 को कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास y -3 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करवाना है, यहाँ पे आप देखें y -3 तीनों टर्म्स के नीचे, लेकिन यहाँ पे इस टर्म में दो दफ़ा जब एक ही टर्म एक ही डिनोमिनेटर में दोनों सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसका एलसीएम जब हम लेते हैं तो उनको भी 2 टाइम्स ही लिखते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज सिर्फ हम y -3 को लेते हैं तो सिर्फ एक y -3 कैंसिल होगा ना, दूसरा तो बच जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को लेना है, ठीक है। और 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। इसका मतलब है 6 और y -3 और y -3 हमारे पास इसका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है। उसके साथ उसके बाद हम इन तीनों को टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 3 6 और y -3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 × y -3 × y, और यहाँ से दोनों कैंसिल होंगे तो -6 × 3। अब देखें हमने दो ये y -3 लिए तो वो दोनों टर्म्स के साथ कैंसिल हुए, तो तब हमारा जो है डिनोमिनेटर एलिमिनेट हुआ। अगर सिर्फ हम 1 y -3 लेते तो एक y -3 डिनोमिनेटर में बच जाता, ठीक है। और इक्वल के बाद अब यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल के बाद वाली टर्म को लिखा। अब ये पूरी एक ही वो लाइन है, ठीक है। 2 अब 3 2 6 और y -3 और y -2 यहाँ पे बच के और y -3 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे y को आपने 3 के साथ लिख देना और 3y को फिर अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। 6 3 18 होता है। फिर इन दोनों टर्म्स को आपने सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, y को भी y -2 से और -3 को भी y -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना। तो y को जब आप y के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो y स्क्वायर -2y -3y और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। -2y -3y आपके पास -5y आ जाएगा। यहाँ से फिर आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो 2y स्क्वायर -10y + 12। फिर इस साइड को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है और इसके बाद आपने सेम टर्म्स को इकट्ठा लिखना है, ठीक है। फिर हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म्स को, फिर y वाली टर्म्स को और फिर कॉन्स्टेंट्स को लिखेंगे। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद हमारे पास आया y² + y -30। अब ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो दरम्यान में दो ऐसी टर्म्स लिखेंगे
तो वो आपके पास आ जाएंगी 6 और 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से 30 आ रहा है, और प्लस या माइनस प्लस माइनस करवाने से आपके पास 1। 6 में से 5 को माइनस करोगे तो 1y आपके पास आ रहा है, ठीक है। फिर इन दोनों में से आपने क्या करना है, y को कॉमन लेना है और इसमें से -5 को कॉमन लेना है, तो आपके पास जो ब्रैकेट में है वो सेम आ जाएगा, y प्लस 6 और y माइनस 5। y प्लस 6 को कॉमन लोगे तो ये y और फिर -5 आ जाएगा। फिर y प्लस 6 को भी आपने इक्वल टू 0 रखना है और y माइनस 5 को भी इक्वल टू 0 रखें, तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इक्वल टू -6 और y इक्वल टू 5। फिर उसके बाद बच्चों आपने इसकी चेकिंग करनी है, पहले y इक्वल टू -6 से करेंगे, जहाँ जहाँ पे y है आपने y की जगह इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। -6 y की जगह -6 पुट किया, 2 इंटू -6 -12, यहाँ पे -6 आ जाएगा, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर प्लस 36, ये -6 पुट किया, माइनस माइनस प्लस, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 36 प्लस 9, यहाँ पे -3 -6 से मल्टीप्लाई होकर -18 आ जाएगा। फिर 8 और 8 बाई आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 8/27 आ गया, और यहाँ पे आपके पास इन दिनों को ऐड करके 81 आया। फिर 3 और 81 की आपने कटिंग करनी है, तो आपके पास 1/27 आएगा, और यहाँ पे आपके पास बच्चों -6 बाई -12 और -6, यहाँ पे आप जब इसकी 2 के साथ कटिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा -3 बाई -9, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर को आपने सेम करना है, तो 9 और 27 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दिनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 27, तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे पहले से 27 और यहाँ पे 27 बनाना है, तो 9 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27 आ रहा है, तो इसी नंबर से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और -1/27 आ जाएगा, ठीक है। तो 9/20 अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको आप 1 टाइम लिखोगे, ठीक है। तो 9 - 1/27, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8/27, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई। फिर उसके बाद जो आपके पास दूसरी y की वैल्यू आएगी उसको आपने क्वेश्चन में पुट करना है y की जगह, तो y की जगह हमने पुट किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी आपका इसका सोल्यूशन सेट जो -6 और 5y की वैल्यूज आई हैं उसने इसका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज ने आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाया है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है व्हेन चेकिंग अ पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ अ रेशनल इक्वेशन, ठीक है। जब हम रेशनल इक्वेशन में सोल्यूशन को की चेकिंग करते हैं, तो इज इट नेसेसरी टू चेक दैट द सोल्यूशन डज नॉट मेक एनी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि हम ये चेक करें कि सोल्यूशन में जो है वो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना है। तो रीज़न पूछ रहे हैं वो y और y0, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी फिर हम रीज़न लिखेंगे कि फर्स्ट सोल्यूशन मेक्स एनी डिनोमिनेटर 0, कि अगर ऐसा सोल्यूशन जिससे डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो, इट मीन्स दैट द एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में इसको ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आया था, तो हमने उसकी रीज़न लिखी थी कि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड एक्सप्रेशन बन जाता है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि अब लेट्स सपोज y की वैल्यू 5 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे जो एक्सप्रेशन है वो सोल्यूशन है वो 0 है, ठीक है। एंड देयरफॉर द जो सोल्यूशन होता है वो वैलिड नहीं होता, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों आज हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है अलजेब्रिक फ्रैक्शन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी तीनों एक्सरसाइजेस को हमने डिटेल से देखा, फिर उसके बाद इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसको हम रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ इसके एमसीक्यूज रह गए, वो इंशाल्लाह उसके सेपरेट सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स बनाऊंगी, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी इसमें क्यूरी होती है इस पूरे चैप्टर में, या पीछे भी हमने जो चैप्टर नंबर 1 और 3 किया है, तो आपने लाजमी देखना है और दूसरों के साथ भी आपने शेयर करना है।
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इसके बाद मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और जो कि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें, तो चैप्टर नंबर 2, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया तो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।